हेलो दोस्तों, नमस्कार। वाचस्पति वाच चैनल में सरहस आपका स्वागत है। हम ज्योतिष की चर्चा करते करते अब होरा लग्न या तो हमारे जो लग्न होते हैं मेन जन्म लग्न, चंद्र लग्न, होरा लग्न, घटी लग्न, तारा लग्न, बाद में वर्णद लग्न, आधान लग्न, पद लग्न, कारकांश लग्न, ये सब लग्नों की कोई भी विशेषता होती है और हर लग्न का एक स्पेशल वजह से या तो कोई भी विशेषता के लिए इसका महत्व है। तो आज हम जो षड्वर्ग में होरा आता है और होरा च संपदाम, संपत्ति, धन संपत्ति देखने के लिए इसका शास्त्रों में या तो षड्वर्ग में उपयोग किया जाता है। लेकिन आज तक मैं असमंजस में रहा हूं कि ये होरा लग्नों से संपदा देखने का तरीका इतना सटीक नहीं है और ज्यादातर लोग ज्योतिष हम इसका उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि इसमें बड़ी भारी असमंजस की परिस्थिति है। कोई भी सूर्य और चंद्र जो एक ही राशि में है और 15 डिग्री में तो कितने टाइम तक रहेंगे, तो ये सबको एक सरीखा ही आएगा। कर्क लग्न की होरा हो लग्न हो या तो सिंह लग्न की होरा हो, और इसमें ग्रहों बृहद पाराशर में तो ऐसा लिखा है कि जो सम राशि लग्नों में चंद्रमा की होरा में सूर्य सहित 4 ग्रह हो तो भी अच्छी धन स्थिति होती है। विषम राशि के जो लग्न मीन्स के सूर्य का लग्न हो और इसमें चंद्रमा से के साथ 4 ग्रह की उपस्थिति हो तो भी अच्छी धन संपत्ति देती है। इन लग्न में चंद्रमा की स्थिति बहुत इम्पोर्टेंट है और मजबूती बलवान होना चाहिए। सूर्य और चंद्रमा अपनी अपनी होरा में हो मीन्स स्वगृही हो तो भी धन संपत्ति मिलती है, और सूर्य की होरा में अधिक ग्रह हो तो भी बीपीएचएस में लिखा है इसका फलादेश की अधिक। अब सबको ये मिलता जुलता है और इसमें डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि कितनी धन संपत्ति है। तो मेरे अनुभव से एक होरा लग्न होता है और ये होरा लग्न हमारा कौन सा आता है इस पर से भी धन संपदा की चर्चा हमारे शास्त्रों में की गई है और वो बड़ा धन संपत्ति देखने में होरा लग्न का महत्व है और इससे भी इन होरा लग्न से भी धन संपत्ति के बारे में देखा जाता है। इसलिए बड़ा सरल सी विधि है कि जैसे आपका कोई चंद्र लग्न कौन सा आता है और दूसरे लग्न कारकांश लग्न कैसा आता है, वैसे होरा लग्न निकालना चाहिए। होरा लग्न के लिए बड़ी सटीक और सरल सी विधि है कि सपोज कि आज 24 अक्टूबर 2020 और किसी का जन्म दोपहर 2:10 को हुआ है, 14:10 अहमदाबाद में जन्म है, तो हमको पहले सूर्योदय से हमारा जन्म समय का मीन निकालना पड़ता है, कितना अंतर है, इसको इष्ट काल करते हैं और ज्योतिष में इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो सपोज कि ये 24 अक्टूबर 2020 में सूर्योदय 6:42 का और 28 सेकंड का अहमदाबाद का है। हर एक प्लेस का अलग अलग सूर्योदय आएगा, इसलिए ये ध्यान रखें। अब होरा लग्न निकालना है तो जो हमारा जन्म समय है और सूर्योदय दोनों के बीच में कितने आवर्स का डिफरेंस मिनट का है वो निकालना पड़ेगा और मिनट को जो मिनट है इसको आधा करना पड़ेगा। तो हमारा ये 14:10 का जो टाइम है उसमें कौन सा होरा लग्न चलता था ये निकालना है। तो
बड़ी सरल विधि है। हमारा जो जन्म समय है 14:14 इसमें से 6:42 6 आवर्स और 42 मिनट्स माइनस होंगे तो यहाँ सेकंड तक लिया है, तो यहाँ 60 सेकंड में से 28 तो 32 सेकंड रहेगा। यहाँ 9 मिनट रहेगा 9 और 42 माइनस नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ 13 रहेगा और यहाँ 60 मिनट आएगा। और 69 मिनट में से 42 जाएगा तो 27 रहेगा मिनट्स, और यहाँ 13 में से 6 जाएगा तो 7 घंटे रहे। तो ये 7 घंटा 27 मिनट और 32, इसमें मैंने पहले भी आपको बताया कि मिनट को आधा करना पड़ता है, तो रफली 14 मिनट हुआ और 7 आवर्स तो वो ही रहे। तो 7 आवर्स एंड 40 मिनट्स जो हमारा सूर्योदय से जन्म समय का मीन बिटवीन डिफरेंस होता है वो आया। अब इसको सूर्य स्पष्ट जो होता है हमारी जन्म पत्रिका के जन्म समय का, इसको ऐड कर दे तो 24/10 का जो सूर्य है वो तुला राशि में 7 डिग्री 15 कला का है। तो इसमें 7 और 40 जोड़ देने से 13, 21, 15 आएगा, और 13 से तो ज्यादा घंटे हो नहीं सकते हैं, 12 से तो ज्यादा हो नहीं सकते, तो 12 माइनस करने से 1 घंटा 1 आवर्स और 21 मिनट्स और 15 कला मीन्स ये वृषभ राशि में होरा लग्न उस समय चल रहा है। तो हम वृषभ लग्न रखेंगे और ये 24/10 के ग्रह आ जाएंगे। राहु केतु एक्सिस पर रहेंगे, शनि शुक्र कन्या राशि में है, सूर्य नीच का और बुध गुरु यहाँ पे आएगा अष्टम स्थान में, शनि चंद्र का विष योग भाग्य स्थान में है, और मंगल 11 स्थान में। 24/10 के जो वृषभ लग्न है ये होरा लग्न, ये पत्रिका का 24/10 का जो 14:10 मिनट का है वो आया। इस तरह दोस्तों अपनी पत्रिका का होरा लग्न सूर्य स्पष्ट और इष्टकालीन मीन को जोड़ देने से जो भी लग्न आएगा राशि वाइज वो होरा लग्न बोला जाता है। और इसको धन संपत्ति देखने के लिए बहुत ही इसका महत्व है। जैसे हम इंदु लग्न से धन संपत्ति देखते हैं, द्वितीय स्थान से, दशम स्थान से, 11वें भाव से, अष्टक वर्ग में 10वें स्थान से देखते हैं। ये सब कई प्रकार की नाना प्रकार की विधियां है। इस प्रकार होरा लग्न से भी धन संपत्ति जो षडवर्ग में हम देखते हैं उस तरह ये दूसरा होरा लग्न है, इससे भी धन संपत्ति देखी जाती है। और ये इसमें भी कुछ रूल्स है, जैसे कि इन होरा लग्नों में मेष हो, वृश्चिक, मिथुन, तुला, धनु और मीन, इन लग्नों हो तो बहुत अच्छा है। मीन्स कि लग्न चर राशि का न होना चाहिए और द्विस्वभाव और स्थिर राशि का हो तो बहुत अच्छा है। और भी ऐसी परिस्थिति नहीं हो तो भी लग्न कोई भी हो, राशि जो है लग्न की इस पर शुभ ग्रह की जैसे हिंदू लग्न में होता है वैसे बुध शुक्र गुरु की दृष्टि हो तो बहुत ही अच्छा है। नहीं तो होरा लग्न में दूसरे भाव या तो 11वें भाव में शुभ ग्रह होने चाहिए, या तो दूसरे में तो होना ही चाहिए, क्योंकि दूसरा भाव धन संपत्ति है। और ये लग्न को मजबूत करने के लिए दूसरा या तो 12वें भाव दोनों में शुभ ग्रह हो तो बहुत ही अच्छा है, इससे लग्न मजबूत बनेगा। अधियोग का कॉन्सेप्ट आएगा इधर। या तो बुध शुक्र कोई भी पत्रिका में हो धनवान बनाता है, कहीं भी हो तो 12 भाव में, ऐसा मेरा मानना है। तो बुध शुक्र लग्न में हो तो भी, होरा लग्न में हो तो भी अच्छा है। या तो लग्न में द्वितीय भाव जो धन भाव है, चतुर्थ भाव जो सुख है और पंचम भाव जो पुण्य भाव है उसमें शुभ ग्रह रहे तो भी अच्छा है। या तो 3 और 6 तृतीय और 6 और 11वें भाव में अशुभ ग्रह रहे तो वो बहुत होरा लग्न में धन संपत्ति का कारक या तो देने वाला होता है। और भी शुभ ग्रह जो होते हैं वो होरा लग्न या तो लग्नेश को दृष्ट हो या तो सप्तमेश, ये यहाँ वृश्चिक राशि वहीं को
भी शुभ ग्रह देखते हैं, सप्तमी इसके संबंध में आते हैं, तो भी होरा लग्न में धन संपत्ता देने वाला होता है। जन्म लग्न जो हमारा D1 या जन्म पत्रिका का है, उस लग्न या लग्नेश होरा लग्न में संबंध करता हो, लग्न के साथ संबंध तुरंत करता हो, तो भी बहुत ही धन देने वाला होता है। और लास्ट में जो उपचय स्थान होते हैं, बड़े धीरे धीरे वृद्धि जीवन में कराते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस से जो जीवन में आगे जाते हैं, उन लोगों को 3, 6, 10, 11 उपचय स्थान में शुभ ग्रह या तो ग्रह हो तो भी बहुत होरा लग्न धन संपत्ति देने वाला होता है। इस तरह दोस्तों शुभ लग्नों या होरा लग्न से धन संपत्ति देखने के आज हमने नियम बताए, और भी आगे दूसरे लग्नों की चर्चा करेंगे। इस तरह ज्योतिष में षड्वर्ग में से होरा धन संपदाम कहा है। इसके अलावा भी होरा लग्न से भी धन संपत्ति के बारे में देखा जा सकता है। तो जो हम षड्वर्ग में होरा पत्रिका होती है, कर्क राशि या सिंह राशि का लग्न वाली होरा सम विषम राशि का, और इसमें बड़ी असमंजस देखते हैं और इसके कोई कॉम्प्लिकेटेड रूल्स है, ये बहुत चर्चा में नहीं है। और हमारे ज्योतिष जिज्ञासु असमंजस में रहते हैं कि कैसे प्रकार ये होरा की धन संपदा देखने जाए, और कोई तो देखता भी नहीं है होरा से। तो ये होरा लग्न जो विशेष होरा लग्न सूर्य की मदद से या तो हमारे सूर्योदय से इष्ट काल जन्म समय का मीन निकालने के बाद जो होरा लग्न होता है वो बहुत ही शुभ होता है। और वैसे एक एग्जाम्पल आपको मैं बताऊं तो जैसे कि धीरू भाई की पत्रिका में धन लग्न था, वो आप सभी जानते हैं, और इसका 6:36 36 मिनट का, और सूर्योदय 7:40 था। तो इट मीन्स कि 54 मिनट्स पहले इनका सूर्योदय पहले जन्म था। तो 23 से 24 घंटे का जो डिफरेंस आएगा, और इनका सूर्य से 24 गिना जाए तो वृश्चिक राशि का होरा लग्न आएगा। अब आप देखें तो ये वृश्चिक लग्न में इसके ग्रह प्रेसिंग करेंगे, तो यहाँ सूर्य, चंद्र, यहाँ मंगल, केतु, इस प्रकार इसका होरा लग्न बनेगा। और वृश्चिक लग्न होरा लग्न आएगा तो लग्न में ही शुक्र है, द्वितीय स्थान में सूर्य चंद्र है, और 11वें भाव में गुरु है, मंगल की लग्न पर दृष्टि है। इस प्रकार होरा लग्न कितना सुंदर बना है। और मैंने उपचय स्थान के बारे में भी कहा, तो यहाँ 3rd हाउस में शनि आ गया है। इस प्रकार होरा लग्नों के बारे में, धन संपत्ति के बारे में बहुत अच्छी तरह, जैसे हम हिंदू लग्न से धन संपत्ति देखते हैं, इस प्रकार होरा लग्नों से भी धन संपत्ति का निर्णय किया जा सकता है। अस्तु दोस्तों, इस प्रकार हम आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। ओम नमः शिवाय।